फीमेल इनफर्टिलिटी में आजकल लो एएमएच काफ़ी देखने को मिलता है। क्या लो एएमएच से हम नेचुरली प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं? क्या फीमेल्स को लो एएमएच होने के बाद सिर्फ आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ती है या नेचुरली भी कंसीव हो सकता है? नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर से हमारे इस चैनल पर आज आपको लो एएमएच के बारे में जानकारी देना चाहूँगी। इनफर्टिलिटी में कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आजकल प्रेगनेंसी फीमेल्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। उसी में से एक होता है लो एएमएच। लो एएमएच होता क्या है? लो एएमएच का मतलब है ओवेरियन रिजर्व कम होना, एग्स का कम रिलीज होना। एग्स जो है ओवरी में हमें कम दिखाई देते हैं। इसी के सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो किसी भी फीमेल को उसके लक्षण कैसे पता चलेगा कि उसका लो एएमएच है? कई बार होता है कि उसकी पीरियड्स के जो साइकिल हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। 1 महीने 28 डेज में आने की बजाय वो 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज भी कई बार हो जाता है। इसके अलावा हॉट फ्लशेस, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे सिम्टम्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट को हो सकता है लो एएमएच हो। किसी भी फीमेल को ये डायग्नोज होने के बाद कि लो एएमएच है, क्या उसके दिमाग में यही चीज़ आती है कि क्या वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है? नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं, ये सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं। तो उसका जवाब है हाँ। किसी भी फीमेल का लो एएमएच होना यानी इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। ज़रूर वो नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कई सारी चीज़ें हैं जिनके लो एएमएच के कारणों पे हमें काम करना पड़ता है। जैसे उसके कई सारे कारण हैं, आजकल का लाइफस्टाइल, कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस होना, स्ट्रेस काफ़ी है आजकल फीमेल्स की लाइफ में। तो कई बार इन सब चीज़ों की वजह से उसे एंजाइटी, डिप्रेशन या कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस के कितने सारे कारणों की वजह से वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों के कारणों की वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो यस, नेचुरल कंसेप्शन लो एएमएच में पॉसिबल है। इसके बाद डायग्नोसिस के बाद किसी भी फीमेल के दिमाग में आता है कि अगर नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकती है तो वो कैसे? अगर हम नेचुरली प्रेगनेंसी लो एएमएच के साथ अगर हम बात करें तो हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं हम जिनका यूज़ करते हैं और जिससे कई सारे आज तक के अभी तक के हमारे कई सारे ऐसे सक्सेसफुल केसेस हैं। हमारे यहाँ गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर में हम कई सारे पंचकर्मा थेरेपीज और कई सारी मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिससे कि नेचुरली किसी भी लो एएमएच पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। एग क्वालिटी पे हम कई सारी मेडिसिन का उपयोग करते हैं, कई सारे जो हमारे हार्मोनल थेरेपीज, जैसे हम लोग पंचकर्मा थेरेपीज का हेल्प लेते हैं जिससे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, कई बार हम देखते हैं कि पीसीओएस जैसी कंडीशन में हाई एएमएच हमें देखने को मिलता है और कई बार किसी किसी कंडीशन में हम देखते हैं कि उन्हें लो एएमएच देखने को मिलता है। इन्हीं लो एएमएच की जो पेशेंट्स होती हैं उनकी एग क्वालिटी में कहीं ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम है या कहीं एग जो है वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनकी मेडिसिन कुछ इस तरीके से प्लान करते हैं जो कि कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। एंड इसके अलावा हम उनका डाइट, काउंसलिंग, इन सभी चीज़ों के साथ हम उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं और उनके लाइफस्टाइल के कई सारे चेंजेस हम करवाते हैं जिससे कि पेशेंट को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ईजी हो जाता है। मैं डॉक्टर मोनिका इस वीडियो में एक सजेशन आपको देना चाहूँगी कि ट्रीटमेंट के अलावा हम क्या ऐसी घर में ऐसी चीज़ें हैं, क्या हम सप्लीमेंट्स हम ऐसे ले सकते हैं जिससे कि हमारे लो एएमएच में हमारी फर्टिलिटी जो है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सके। हम घर में विटामिन डी जैसे जो सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें विटामिन डी होता है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फॉलेट होता है जो कि हमारे एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा हम बेरीज जो होती हैं फ्रूट्स में, हम बेरीज को यूज़ करते हैं जो कि हमारे हार्मोन जो हैं उनको इम्बैलेंस से बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। आज की इस वीडियो में लो एएमएच के रिगार्डिंग इतना ही। आगे हम फिर से आपको इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में हम बताते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पे गर्भवेदा आयुर्वेदिक फर्टिलिटी सेंटर, रेडिसन स्क्वायर, इंदौर। थैंक यू।